कोई मतलब नहीं है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं, हमारे सोनिया गांधी जी राहुल को प्रधानमंत्री बनाने में लगे हैं। इनको अपने परिवार से मतलब है, आपसे मतलब नहीं है। आप देखिए ये किस तरीके की घोषणाएं करते हैं। ये कहते हैं कि हम विकास में आप लोगों के लिए हर परिवार को नौकरी देंगे और हर परिवार को हम नौकरी से जोड़ेंगे, उनको नौकरी पहुंचाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बिहार में 2.5 करोड़ परिवार हैं। अब ये अलग बात है कि तेजस्वी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई और हरि नारायण जी हमारे 1965 के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इसको आपको याद रखिएगा। 1965 के मगध यूनिवर्सिटी, मैं ठीक बोल रहा हूं हरि नारायण जी? 65 के ग्रेजुएट है, 65 के ग्रेजुएट है। और इनको तेजस्वी को पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। अरे भाई, अगर 2.5 करोड़ लोगों को अगर हर परिवार से एक एक व्यक्ति को नौकरी देनी हो तो हमें महीने का खर्चा 12 लाख करोड़ रुपए है तनख्वाह का, साल का। और बिहार का बजट ही 3.17 लाख करोड़ है। तो कहां से दोगे? रोजगार देने का काम किसी ने किया है बिहार में तो वो नीतीश बाबू ने किया है, और आगे भी कोई करेंगे तो वो नीतीश बाबू करेंगे। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। फिर ये क्या कहते हैं कि हम वक्फ कानून को हम कूड़ेदान में डाल देंगे। ये कोई संविधान के बारे में रक्षक बनने वाले लोग जो संविधान की रक्षा की बात करते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि संसद से पारित नियम उसको प्रदेश नहीं कूड़ेदान में डाल सकता, वो भारत में लागू होगा ही। और बिहार भारत का अभिन्न अंग है, बिहार में भी लागू होगा। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इस तरीके की बातचीत करते हैं। आपको मालूम होगा, जब मैं जंगल राज की बात करता हूं, 2003 में याद है कि नहीं, तेल पिलावन लठिया भांजन रैली पटना में हुई थी कि नहीं हुई थी? ये आरजेडी ने रैली कराई थी कि नहीं कराई थी? क्या बोला था? तेल पिलावन लठिया भांजन। और यहां से लेकर के पटना तक लाठी भांजते हुए लोगों ने लालू के नाम पर खौफ फैलाने का प्रयास किया, डर फैलाने का प्रयास किया, गुंडा राज को स्थापित करने का काम किया। इस तरीके का काम को इन्होंने आगे बढ़ाया। बोलिए, ऐसे शासन को दोबारा आने देंगे क्या? जरा जोर से बोलिए, आने देंगे क्या ऐसे शासन को? ये लोग जो खौफ डर पैदा करके इस तरीके का राज चलाया हो, जिन्होंने 15 साल, उनको घर पे बैठाना, ये नालंदा के मतदाताओं की जिम्मेवारी है। इसकी आपने चिंता करनी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको याद है फिरौती उद्योग बन गया था, अपहरण उद्योग बन गया था, याद है आपको? आपको मालूम है कि वो अपहरण उद्योग बन गया था? बना था कि नहीं बना था? जरा जोर से बोलो भाई, बना था कि नहीं बना था? ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये लॉयर, ये बिहार छोड़ करके जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? इनको अपहरण किया जाता था कि नहीं किया जाता था? और फिरौती मांगी जाती थी कि नहीं जाती थी? और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, फिरौती की रकम उस समय के मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर हुआ करती थी। ये स्थिति थी। लालू जी की जब गाड़ी चोरी हुई तो एक आदमी गया लालू जी को बोलने के लिए कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई। तो बोला, भाई कहां है, पता करो। बोला, वो आपके ही निवास स्थान पे खड़ी है, आपके निवास स्थान पर खड़ी है। ये जंगल राज। आप बताओ, मीसा भारती के शादी में टाटा के शोरूम से गाड़ियां निकाली गई थी कि नहीं निकाली गई थी? हाँ या ना बताओ? ये जंगल राज था कि नहीं था? आप बताओ, ये विश्वास आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ दुष्कर्म आरजेडी के नेताओं ने किया था कि नहीं किया था? उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ था ना? नहीं हुआ था ना? ये जंगल राज का नमूना है कि नहीं है? और याद रखना, ये अभी भी बदले नहीं है।
शहाबुद्दीन का नया संस्करण ओसामा आ गया है, जिसको आरजेडी ने टिकट दिया है। याद रखना, शहाबुद्दीन मालूम है ना, जिससे सारा सीवान थरथराता था, कांपता था। बिहार में उसकी दहशत थी, दिन दहाड़े लोगों को उठा करके मर्डर कर देता था, और वो आरजेडी का सांसद था, आरजेडी का विधायक रहा था। ये आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, ये आरजेडी रंगदारी जंगल राज और दादागिरी की पार्टी है। ये याद रखना, ये आरजेडी, ये रंगदारी जंगल राज और दादागिरी की पार्टी है। ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? मित्रों, ये हर तरीके से, और अभी भी बदले नहीं है। ये इनकी डीएनए में गुंडागर्दी करना, जंगल राज फैलाना, अपहरण को उद्योग बनाना, यही इनका काम है। ये हाथी के दांत दिखाने के और हैं। ये 11 तारीख तक आपको दिखाएंगे, और 11 तारीख के बाद फिर ये अपने उसी धंधे में लग जाएंगे। ये आपने याद रखना। और इसीलिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, आपको मैं ये गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आप हरिनारायण जी को बड़ी संख्या में आप वोट देकर के उनको आप जिताएं। और जिस तरीके से जमीन हड़पी जाने का, जमीन को हड़पने का काम जो इन लोगों ने किया है, आप बताओ, लालू परिवार बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो भैया, चुनाव है। सबसे भ्रष्ट परिवार है कि नहीं है? बोलो। चारा घोटाला में खाया गया, चारा घोटाला किया था कि नहीं किया था? अलकतरा घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? बालू घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? और नौकरी के बदले जमीन हड़पने का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। लालू बेल सजा याफ्ता है कि नहीं है? लालू सजा याफ्ता है कि नहीं है? राबड़ी बेल पर है कि नहीं है? तेजस्वी बेल पर है कि नहीं है? मीसा बेल पर है कि नहीं है? इनके सारा परिवार बेल पर है कि नहीं है? मित्रों, जो लोग बेल पर हों और कल जेल जाने को तैयार हों, वो आपकी क्या सेवा करेंगे, इसकी आपको चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए आपका ज्यादा समय न लेता हुआ अंत में आपसे फिर मैं निवेदन करने आया हूं। मुझे बताया जा रहा है कि बारिश तेज होने वाली है, इसलिए कार्यक्रम को जल्दी समाप्त करना है। तो मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं, बोलिए 10वीं बार हरिनारायण जी को विधानसभा पहुंचाएंगे ना? पहुंचाएंगे ना? रिकॉर्ड बनाएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। जेपी नड्डा साहब जिंदाबाद, हरिनारायण बाबू जिंदाबाद। हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए न्यूज़ बिहार तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले न्यूज़ को देखें।